अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ तकरीबन 5:15 बजे, जहाँ पर मैं उठी थी नमाज़ फ़जर की अदायगी के लिए। लेकिन आपको पता है कि आजकल सर्दियाँ हैं और फ़जर की नमाज़ जो है वो तकरीबन 6 सवा 6 बजे होती है। लेकिन चूँकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, 6:30 बजे मुझे निकल जाना होता है, इसीलिए मैं तकरीबन सुबह को 5 बजे उठती हूँ और आज मुझे जो है वो थोड़ी-सी लेट हो गई थी। बिकॉज़ यार आपको पता है कि सुबह सर्दियों में उठने का दिल भी नहीं चाह रहा होता, तो इसी वज़ह से मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लेट हो गया था। और यहाँ पर मैं वज़ू वग़ैरह करके आई थी और मैं अपने लिए ज़ीरा पानी रख रही थी, लेकिन मैंने देखा कि गैस था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यार गैस है नहीं और मुझे जो है वो जल्दी-जल्दी फटाफट से अपने सारे काम निपटाने हैं, बिकॉज़ 6:30 बजे हमें यूनिवर्सिटी के लिए निकलना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिलेंडर पर ही अपना ज़ीरा पानी रख दिया जाए। ज़ीरा पानी रखने के बाद मैंने उसको हल्की सी आँच पर रख दिया और मैं खुद चली गई कुरान पाक की तिलावत करने के साथ-साथ मैं कुरान पाक की तिलावत भी कर लूँ जब तक, और जब तक जो है वो मेरा ज़ीरा पानी भी प्रिपेयर हो जाए। अच्छा जी, तो मैं सुबह 6:30 बजे की यूनिवर्सिटी के लिए निकलती हूँ, वो इसीलिए बिकॉज़ हमारी पॉइंट जो है वो यहाँ से तकरीबन 7:10 पर निकल जाती है और मुझे पॉइंट को लेने के लिए ओझा कैंपस जाना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी के। हमारे घर पर पॉइंट नहीं आती, हमारे स्टॉप पर पॉइंट नहीं आती, मुझे पॉइंट को लेने के लिए ओझा कैंपस जाना पड़ता है। इसीलिए तकरीबन आधा घंटा पहले हम लोग जो है वो निकल जाते हैं, ताकि हम लोग पॉइंट के टाइम पर वहाँ पर पहुँच सके। ऐसा ना हो कि हमारी पॉइंट निकल जाए फिर हम लोग जो है अपने रोटेशंस के लिए नहीं जा सकते। और हमारे रोटेशंस जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल में लगी हुई हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है अभी पॉइंट का सहारा लेते हैं। अदरवाइज़ तो अगर मुझे जैसे अपनी क्लासेस लेने के लिए ओझा के पास जाना होता है, तो मैं खुद जो है वो लोकल चिंची या रिक्शा या बस वगैरह में चली जाती हूँ। इसी वजह से मैं तकरीबन सवा घंटा जो है वो पहले उठती हूँ। और आपको पता है कि यार सर्दियों में अपने गरम-गरम बिस्तरों को छोड़ना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ख़ैर यहाँ पर मैंने जो वो कुरान पाक की तिलावत कर ली थी और अभी भी नमाज़ में टाइम था, तो मैंने सोचा कि मेरा ज़ीरा पानी प्रिपेयर हो गया है, तो मैं साथ-साथ ज़ीरा पानी भी ले लेती हूँ और कुछ स्किन केयर भी कर लेती हूँ। जस्ट सुबह के टाइम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, तो बस मैं वही जो अपने डेली बेसिस पर करती हूँ, रूटीन केयर वही करती हूँ। रोज़ वाटर, मॉइस्चराइज़र और ये सनस्क्रीन वगैरह। यहाँ पर जो है वो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और साथ-साथ अपना जो है वो ज़ीरा पानी भी पी लिया था। और अभी मैं अपने वाटर बॉटल को फ़िल अप करने के लिए जा रही हूँ, बिकॉज़ ये सारे काम मुझे फटाफट से और ऑन द स्पॉट करने पड़ते हैं। बिकॉज़ अगर थोड़ी-सी भी लेट हो गई, पॉइंट चली गई ना, तो फिर मेरी रोटेशंस मिस हो जाएँगी। और सिविल हमारे घर से काफ़ी सारी दूर है और आपको पता है कि आजकल किराए कितने ज़्यादा हो गए। तो अगर हम लोग रिक्शा वगैरह करवाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा चार्जेस करता है, तो इसी वजह से पॉइंट में मैं जाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। यहाँ पर फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया था, अब आप लोग जो है वो फ़जर के अज़ान को सुन लें। और सर्दियों में यही होता है कि आपको जो है वो अज़ानों की आवाज़ आप तक बहुत ही क्लियरली पहुंच जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी अज़ान हो तो ख़ामोशी से अज़ान को सुना कर और दुआएं किया करें, वो ज़रूर कबूल होती है। और यहाँ पर अज़ान हो गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने अपना स्कार्फ़ वगैरह बांधा। पापा और मामा भी उठ चुके थे, वो बस तैयार हो गए थे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दिया जाए कि अब मैं जा रही हूँ। और साथ साथ डिजिटल तस्वीर मैंने दराज से मंगवाई थी, तकरीबन 300 टू 50 की मुझे पड़ी थी, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैंने वहीं से मंगवाई थी। और यहाँ पर हमारा टाइम हो गया था, हम लोग 5 मिनट लेट हो गए थे व्लॉग बनाने के चक्कर में। मम्मा कह रही थी कि जल्दी चलो, तुम्हारे व्लॉग के चक्कर में अगर पॉइंट मिस हो गए ना फिर तुम्हारा ही लॉस होना है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही अंधेरा हुआ पड़ा है और हम लोग इसी अंधेरे में बाहर जाते हैं। और यकीन माने सिर्फ डॉग्स के अलावा, गली स्ट्रीट डॉग्स के अलावा और कोई नहीं होता। हाँ, एक आध इंसानों को हम लोग देख लेते हैं जो कि मस्जिद से नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ रहे होते हैं वापस। और आप लोग हवा को चेक करें भाई, ये थर्सडे का व्लॉग है और उस दिन इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, शदीद किस्म वाले, अल्लाह पाक, बहुत ही ज़्यादा जो है ना, हम लोग बिल्कुल बर्फ़ बन चुके थे। और मैंने सोचा कि कोई भी नहीं है तो बाहर आकर भी थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो मामा कह रही थी जल्दी से मोबाइल अंदर रखो, बिकॉज़ आजकल हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और हम लोग जो है अपनी कीमती चीज़ें बाहर भी नहीं निकाल सकते। बिकॉज़ व्लॉग बनाने से 2-3 रोज़ पहले भी जो है वो वारदात हुई थी हमारे ही एरिया के, मतलब हमारी गली को छोड़कर 2-3 गली में जो है वो वारदात हुई थी। उनके जो है वो बंदे को भी मार दिया था और उनके पैसे भी जो है वो लूट कर चले गए थे। आई मीन आजकल इंसानों में जो है वो जज़्बात और एहसास ही नहीं कि हम
लोग किसी इंसान को कैसे मार सकते हैं, हालाँकि उनकी अपनी कमाई है, उनकी अपनी जमा पूँजी है। हम लोग कैसे किसी इंसान को धोखा दे सकते हैं, कैसे किसी इंसान को जो है वो तकलीफ़ और चोट पहुँचा सकते हैं। मतलब आजकल एक तो महँगाई इतनी बढ़ गई है, करप्शन, बेईमानी, हर चीज़ जो है ना वो उरूज पर है। अल्लाह पाक अपना रहम करे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आई डोंट नो मतलब काफ़ी सारे जो व्लॉगर्स हैं वो किस तरीके से बाहर जाकर भी व्लॉग्स वग़ैरह बनाते हैं। मैं तो बहुत ही डर-डर कर अपनी मोबाइल बाहर निकालती हूँ। और यहाँ पर हम लोग सर्दी में होते हुए डाव पहुँच गए थे। मामा-पापा दोनों मुझे छोड़ने आते हैं और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते यार। एक तो इतनी सुबह-सुबह मतलब अंधेरा हो रहा होता है तब मुझे जाना पड़ता है और ऊपर से हालात और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल अकेला वो मुझे नहीं छोड़ते। तो वो दोनों ही हैं, साथ आते हैं मेरे। और मामा कहते हैं कि वॉक भी हो जाती है अच्छी खासी और हम लोग इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ को भी देखते हैं। हाँ, थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है, ज़ाहिर-सी बात है, सर्दी में सुबह को उठना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दा होता है। लेकिन ख़ैर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो पॉइंट्स की तरफ जा रहे थे। स्टिल पॉइंट्स नहीं आई हुई थी, मतलब आने ही वाली थी और हम लोग जो है उसकी तरफ जा रहे थे। सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी और आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट्स जो है वो आने का सिलसिला जारी हो गया था और अंधेरा भी हल्का-हल्का सा ख़त्म होना जो है वो स्टार्ट हो गया था। काफ़ी सारे लोग जो है वो निकल आए थे, लाइक किसी को काम पर जाना था, किसी को जो है वो यूनिवर्सिटी जाना था। मतलब यही होता है ना कि सुबह को हर इंसान जो है, इवन इंसान तो क्या, जानवर और परिंदे भी उठते हैं अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए, अपनी जो है वो रूटीन को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो है वो ठंडी हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही थी और हवा की वजह से सर्दी में भी शदीद किस्म वाला इजाफा हो गया था। आप लोग गाइस मुझे बताइए कि आप लोग यूनिवर्सिटी जो है वो कब जाते हो और आप लोग को कौन सा सीज़न ज़्यादा पसंद है? आप लोग को समर ज़्यादा पसंद है या फिर विंटर ज़्यादा पसंद है? खैर विंटर्स में जो है वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर पापा कैफ़ेटेरिया की तरफ जा रहे थे ताकि वो मुझे कुछ जो है वो दिला सके, बिकॉज़ मैं सुबह को, आपको पता है कि जल्दी-जल्दी हम लोग निकल जाते हैं और तो खाने पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये भी मैं ज़ीरा पानी और एक गिलास पानी के लिए जो वो टाइम निकालती हूँ ताकि मुझे डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। और यहाँ पर पापा जो वो कैफ़ेटेरिया से मुझे कुछ चीज़ें बाय करके देते हैं कि आप जो है वो पॉइंट में खा लिया करो। और आजकल जो है ना हेक्टिक रूटीन, बिज़ी रूटीन की वजह से बिल्कुल ही कोई अजीब सी रूटीन हुई है, ना स्लीप साइकिल मेरा अच्छा है और इतना कुछ बाहर से हम लोग खा रहे हैं, बिल्कुल ही अनहेल्दी खा रहे हैं। खैर यहाँ पर हमारी पॉइंट आ गई थी और मैं ओजा से ही चढ़ती हूँ तो मेरी पॉइंट में जैसे श्रीलंकन्स होती है और मैं होती हूँ और उस दिन श्रीलंकन्स भी एब्सेंट थी तो पूरी पॉइंट खाली थी। और ये अंकल इतनी ज़्यादा तेज़ पॉइंट चलाते हैं, इवन हर पॉइंट वाला जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट पॉइंट चला रहा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ पॉइंट चलाते हैं। पापा ने जो चीज़ मुझे लेकर दी थी, मुझे हल्की सी जो वो नोज़िया फ़ील हो रही थी, बिकॉज़ आपको पता है कि सुबह आप लोग अगर कुछ ना खाओ और जस्ट पानी पियो तो बिल्कुल ही अजीब सा और नोज़िया टाइप फ़ील हो रहा होता है। और यहाँ पर जो है वो मैं ये खा रही थी और मोस्टली यार सुबह के टाइम कैफ़ेटेरिया में इतना कुछ ख़ास मिलता नहीं, जब ये जस्ट ये पापड़, चिप्स और यही मीठी-मीठी चीज़ें मिलती हैं। तो ये आपको पता है कि सुबह-सुबह अगर ये चीज़ें खाओ कितना अनहेल्दी है। और यार लेकिन मजबूरन मुझे खाना कह रही हूँ, खाना पड़ता है। यहाँ पर पॉइंट भी चल रही थी और मैं अपना जो है वो सफ़र एन्जॉय कर रही थी। यार नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती, सुबह को इतनी जल्दी उठना पड़ता है और हमें सारा दिन जो है वो हॉस्पिटल में गुजारना पड़ता है और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से मैं पॉइंट में जाती हूँ ना, फिर थोड़ा-सा मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया और देन मैं सो गई। और यहाँ पर जो है हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँच गए थे। आप लोग देख सकते हैं हमारी डाव यूनिवर्सिटी, तो हम लोग डाव यूनिवर्सिटी से होते हुए जो है ना फिर सिविल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाव पहुँच गए थे और तकरीबन 8:15 बजे वो अंकल हमें डाव पहुँचा देते हैं, 8:15 पर, 8:20 पर। तो हम लोगों को 8:30 बजे जो है वो सिविल जाना होता है, तो 10 से 15 मिनट हम लोगों को मिल जाता है वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए। एंड देन हम लोग जो है वो जा रहे थे और उस दिन हमारा था सेमिनार। उस दिन हमारा कोई वार्ड, कोई इमरजेंसी, कोई ओटी डे वगैरह नहीं था। हम लोगों को जो सेमिनार में जाना था और स्पीकर जाने थे गैस्ट्रिक कैंसर के सिम्पोजियम के बारे में, राग ऑडिटोरियम में, जो कि डाव सदर कैंपस में है। हम लोग वहीं गए सेमिनार में। हम लोगों को ने कहा कि ये भी अच्छा है कि भाई हम लोग आज जो है ना वो बिल्कुल इतना थकेंगे नहीं, लेकिन आपको पता है कि 2 से 3 घंटे एक ही जगह पर कंटिन्यूसली बैठे रहना और स्पीकर्स की जस्ट बातों को सुनना भी बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये शुक्र कर रहे थे कि कोई वार्ड, कोई ओटी, कोई इमरजेंसी में, कोई ओपीडी में हमें नहीं जाना था। तो उस दिन हम लोग सब जो है वो बैठे हुए थे, बातें-शातें कर रहे थे। अभी स्टार्ट नहीं हुआ था ऑडिटोरियम, जो सेमिनार वगैरह था अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने सोचा
सोचा कि थोड़ी बहुत सी क्लिप्स हम लोग जो है वो रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। और जिसमें अपनी बात कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बिजी डे गुजरता है। सुबह को 5 बजे तकरीबन बंदा उठता है, देन जल्दी जल्दी में तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाता है, फिर वहाँ पर सारा दिन हमारा हेक्टिक गुजरता है, सारा दिन हमें काम शाम करना पड़ता है। तो बिल्कुल भी मुझे तो यार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। बस हमारे रोटेशंस ख़त्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, बस अल्लाह करे जल्दी से हमारे रोटेशंस ख़त्म हो जाए ताकि हम लोग अपनी रूटीन में वापस आ सके, ताकि हम लोग इतना अनहेल्दी ना खा सके, अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा कर सके और इसके अलावा अपनी स्टडी पर भी ध्यान दे सके। बिकॉज़ हमारे जो वो टर्मिनल्स भी होने ही वाले हैं, तो यार उसके लिए भी काफ़ी सारा कुछ पढ़ना है। क्या नहीं है ना हमारे पास। चलो कपकेक्स खाते हैं हम लोग। आमना ये लो। खाती ये लो सारा सब ले लो। मैं तो खाई नहीं है ना, तुम लोग लो। तुम पैरों से खाती हो या मुंह से खाती हो? जहाँ से खाती हो वहीं से खा लो। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह पॉइंट के टाइम आते वक्त भी जो है वो मैंने मीठा खाया था, अभी मैं मीठा ही खा रही हूँ। और तकरीबन 4:30 बजे मैं घर पहुँचती हूँ तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो कैफेटेरिया से मैं कभी फ्राइज़ ले लेती हूँ, कभी कुछ ले लेती हूँ, तो कितना ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। उफ़ अल्लाह पाक, मुझे खुद इतनी ज़्यादा फ़िक्र है, पैसे अलग हम लोग वेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी किस लिए वेस्ट कर रहे होते हैं, ताकि अनहेल्दी हम लोग खा सकें। मतलब आजकल ये होता है कि हम लोग पैसे देकर खुद अपनी जो है वो बीमारियाँ ख़रीदते हैं। आपको पता है कि बाहर का खाना किस कदर जो है वो अनहाइजीनिक, अनहेल्दी। यहाँ पर बेसिकली तिलावत कुरान पाक चल रही थी, लेकिन मैंने चूँकि एक दफ़ा वीडियो अपलोड की, लेकिन वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो इसी वजह से मुझे वो वीडियो जो है वो डिलीट करनी पड़ी और म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ा। To all gathered here today, I warmly welcome you to the Gastric Cancer Symposium 2023, being held in collaboration with the Directorate of Global Engagement and the Department of Upper GI Surgery, Dow University of Health Sciences. We would like to देन यहाँ पर cover हमारा सिम्पोजियम स्टार्ट हो गया था। काफ़ी सारे स्पीकर्स आए थे जो कि अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर हमें बता रहे थे। और बेसिकली एक गैस्ट्रिक कैंसर सिम्पोजियम था जिसमें हमें बता रहे थे कि गैस्ट्रिक कैंसर कितना आम हो गया है और कितना जो है वो ये डेंजरस साबित हो सकता है पूरी वर्ल्ड वाइड में। अभी पाकिस्तान में फ़ीमेल्स का रेशो कितना है, मेल्स का रेशो कितना है, हम लोग उन्हें सुन रहे थे। स्टार्टिंग में हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हम लोग थोड़ा सा बोर फील करना स्टार्ट हो गए। बिकॉज़ यार एक जगह बैठे बैठे हम आप लोग सुनते हो ना, और आपकी जब नींद भी पूरी नहीं हो रही होती, तो आपको जो है वो बिल्कुल ही बोरियत फ़ील होती है और आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा नींद फ़ील करते हो। जैसी जैसी बातें उन्होंने बताई थी ना, हमें अपनी हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए यार। सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है और अल्लाह पाक सबको सेहत जैसी नेमत अता फ़रमाए। हम लोग वार्ड्स, इमरजेंसी, ओपीडी और ओटीज़ में देखते हैं इतने अजीब किस्म वाले, अजीब बीमारियों वाले पेशेंट्स आए हुए होते हैं और उनकी इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वो बीमारियाँ होती हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ उनकी हो रही होती हैं। बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अपनी सेहत का भरपूर ख़याल रखें। Thank you very much. Assalamualaikum and good morning, everyone. So, I'm going to talk about the epidemiology of gastric cancer and heterogeneity. So, if we look at its prevalence around the globe, we find that it's the second most common cause of death and it's fourth most common cancer in the world. और ये डॉक्टर साजिदा कुरैशी थी और ये फ़र्स्ट फ़ीमेल सर्जन है पाकिस्तान की आई गेस। और ये हमें बता रही थी कि गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो सेकंड नंबर पर आता है मोस्ट कॉमन डेथ जिसकी वजह से होती है, और पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर ये फैलने वाला कॉमन कैंसर है। तो आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसकी मोस्टली कॉमन वजह उन्होंने ये बताई कि जो सिगरेट पीते हैं, जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं, इसके अलावा जो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो हमें अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि हमारी सेहत को अफेक्ट करे। लाइक अल्कोहल और स्मोकिंग से हमें क्या मिलता है सिवाय बीमारियों के? तो यार इससे दूर रहें, अनहाइजीनिक खाने से दूर रहें, अनहाइजीनिक पानी पीने से दूर रहें। ना हो सके अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखें यार। हमें तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करनी चाहिए। फिर अगर कोई हमें बीमारी फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न ख़ास्ता लगती है, तो एटलीस्ट हमें ये रिग्रेट नहीं होगा कि हम लोगों की लापरवाही की वजह से हमें ये हुआ, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश भी हो सकती है। लेकिन अपनी तरफ से तो हमें भरपूर ख्याल रखना चाहिए ना अपनी सेहत का। सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है। और यहाँ पर जो हमारा सिम्पोजियम जारी था, डिफरेंट जो वो सर्जन
सर्जन आ रहे थे और अपने एक्सपीरियंसेस की बिहाफ पर हमें बता रहे थे कि उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने वर्क वगैरह किया है। एंड देन हमारे सिम्पोजियम हुआ एंड यहाँ पर जो वो सबको शील्ड्स और बुके वगैरह दिए जा रहे थे, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हम लोग उन्हें कह रहे थे कि भाई आप लोग हमें भी जो है वो ये दे दें। तो हम लोग आपस में वही फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि इंशाल्लाह ताला हम लोग भी इतना वर्क करेंगे, इतना जो आगे बढ़ेंगे, ताकि एक दिन हम लोग भी किसी के यहाँ जो है स्पीकर बनकर जहाँ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, हमें भी शील्ड्स और बुके वगैरह मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर हमारा सेमिनार जो है वो विदिन 2.5 आवर्स जो है वो ख़त्म हो गया। देन हमें ये फ़ूड वगैरह दिया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था खाने के लिए। देन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग गर्ल्स कॉमन रूम की तरफ गए, फिर हैंड वॉश वगैरह किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड देन हम लोग जो है वो फ्रेंड्स वगैरह हम लोगों ने मिलकर जो है अपना खाना एंजॉय किया, बिकॉज़ हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और मैं जो है ना ज़ोहर की नमाज़ घर आकर ही पढ़ती हूँ। आई नो कि मेरी नमाज़ कज़ा हो जाती है, काफ़ी सारी गर्ल्स मेरी खुद की फ्रेंड्स वहाँ पर नमाज़ अदा करती हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ना वो वहाँ पर वज़ू करना, वहाँ पर नमाज़ पढ़ना बस पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैं घर आकर असर और ज़ोहर की नमाज़ साथ साथ अदा करती हूँ। एंड बाकी इशा और मगरिब की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम के साथ अदा कर देती हूँ। ऐसे ही थोड़ा सा खेलते खेलते और रेस्ट करते हुए हमारा टाइम गुजर गया और हम लोग जो है यहाँ पर बाहर आ गए थे, क्योंकि हमारे पॉइंट्स का टाइम हो गया था। और पॉइंट्स में भी जो है वो तकरीबन 45-40 मिनट्स पहले हमें जाकर बैठना पड़ता है। फिर अगर हम लोग लेट जाएंगे तो हमारे लिए जगह ही नहीं बचेगी, बिकॉज़ काफ़ी सारी गर्ल्स अपने बैग्स वगैरह रख कर चली जाती हैं। तो यार मैं जल्दी पॉइंट में जाकर बैठ जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम इतनी थकावट हो रही होती है, मेरी आँखें नहीं खुलती। तो मैं पॉइंट में जाकर थोड़ी बहुत मोबाइल यूज़ करती हूँ। लाइक मेरे पास जो है वो इस्लामिक वीडियोज़ थोड़ी सी सेव की हुई होती है, तो मैं वो देखती हूँ और पानी वगैरह पीती हूँ। देन मैं सो जाती हूँ। उस दिन भी मुझे जस्ट आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करनी थी, इसी वजह से मैं जागी हुई थी कि अपने ब्लॉग को जो है वो अच्छे तरीके से मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और इसके बाद जब पॉइंट हमारी चलना स्टार्ट हो जाती है तो मैं बिल्कुल ही टुन हो जाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो सदर की गलियों से होते हुए हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। और ये टाइम जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है कि यार हम लोग पूरी दिन के थके हुए जो है वो बिल आखिर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और थोड़ी बहुत सी रिकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों के लिए दिन में सो गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। स्टार्टिंग वाले डेज़ में मुझे इतना ज़्यादा नींद फ़ील नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना और नींद पूरी नहीं होती, तो मैं यही करती हूँ कि पॉइंट में मैं सोती भी आती हूँ। तो जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, तो फिर मैं अपनी नींद पॉइंट में ही पूरी करती हूँ। लेकिन पॉइंट में बंदा कितना सो सकता है, इतने ज़्यादा झटके लगते हैं, इतने ज़्यादा अंकल तेज़ चलाते हैं पॉइंट्स के, ओफ अल्लाह। देन हम लोग घर पहुँच गए थे और मामा ने जो है वो कहीं से हलवा आया हुआ था नेबर से, तो उन्होंने मेरे लिए रखा, बिकॉज़ मुझे हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि कायनात के लिए रखते हैं। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देन मैं अपने कपड़े वगैरह जो है वो मैंने अलमीरा में रखे और अपने जो थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया, पहले तो हलवा एंजॉय किया। देन मैंने अपने कपड़े जो है वो चेंज किए, उनको अपनी अलमीरा में रखा। देन अपने फेस वॉश किया और जो है वो वज़ू वगैरह किया, बिकॉज़ असर की नमाज का जो है वो टाइम ऑलमोस्ट हो जाता है। देन मैं ज़ाहिर सी बात है इतनी सर्दी हो गई है, तो अपने लिप्स को, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। देन मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया और यहाँ पर जो है वो नमाज का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था और मैंने असर की नमाज़ रिकॉर्ड नहीं की थी, मैंने जो है वो डायरेक्ट मगरिब की नमाज़ रिकॉर्ड की थी। और यहाँ पर जो है वो मामा ने मेरे कपड़े धोए हुए थे, बिकॉज़ आजकल मेरी हेक्टिक रूटीन गुजर रही है, तो मुझे बिल्कुल भी अपने कपड़े वगैरह वॉश करने का टाइम नहीं मिल रहा। थैंक्स टू मामा कि वो मेरे जो है वो कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। इंशाल्लाह ताला रोटेशंस ख़त्म हो जाएंगी तो मैं अपने कपड़े खुद वॉश कर लिया करूँगी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर बिल आखिर जो मुझे घर का खाना नसीब हुआ। सारे दिन में मैंने अभी घर का खाना खाया है और उस दिन मेरा फेवरेट पका था चिकन पुलाव, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मामा के हाथ का उफ़। और साथ साथ कोमल भी मेरे खाना खा रही थी और इतनी ज़्यादा शदीद किस्म वाली सर्दी होती है कि
हम लोग अपने बिस्तरों के अंदर जाकर ही जो है वो खाना खा रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो कि मुझे लगता है सुबह उठने के बाद का मुश्किल काम जो है वो रात के बर्तन धोना। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके रखा था साइड में, क्या है बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और मैं जो है ना वो गर्म पानी से ही धोऊंगी। यूजुअली मैं गर्म पानी से नहीं धोती बिकॉज़ मुझे जो है ना वो जल्दी जल्दी फटाफट से सारे काम करने होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई चलो थोड़ी सी सर्दी फील कर लेंगे लेकिन काम तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अपने रात के बर्तन धो रही हूँ और ये फर्स्ट सेशन है बर्तनों का, बिकॉज़ इसके बाद चाय पकती है और चाय के बर्तन जो है वो मैं बाद में धोती हूँ। इसीलिए मैं 2 सेशन लगाती हूँ क्योंकि पहले जो है वो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। अगर चाय के लिए भी मैं वेट करती रहूँगी तो वो और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। और यहाँ पर कोमल चाय पका रही हैं। रात की चाय जो है कोमल ही पकाती है क्योंकि मैं सुबह की चाय नहीं पीती, तो मैं रात को मैं ज़रूर चाय पीती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं कोमल को तंग कर रही थी। कोमल का आप लोग शर्माना बस चेक करें। मैंने कोमल से कहा कि अभी तुम जो है वो हल्की आँच पर चाय को रखो, मैं जब तक इशा की नमाज़ पढ़ लूँ। और इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था और यहाँ पर जो है वह मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी। बिकॉज़ यार अगर नमाज़ रह जाती है ना तो फिर वो रह ही जाती है, तो इसीलिए नमाज़ को जो है वो टाइम से अदा करना चाहिए। और यहाँ पर मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो चाय पक गई थी तो कोमल चाय लेकर आ गई और मैं जो है वो चाय के पापे के साथ एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर होता है हमारा व्लॉग एंड। और ये थी मेरी हेक्टिक रूटीन जो कि मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक कमेंट और शेयर करें। मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।